हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है वान डेर वाल्स कांस्टेंट्स। तो देखो बच्चों, आपने वान डेर वाल्स इक्वेशन में टू कांस्टेंट्स देखे, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो ये जो कांस्टेंट्स हैं इन्हीं को बोला जाता है वान डेर वाल्स कांस्टेंट्स। ये जो कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू, गैसेस के नेचर, उनकी प्रॉपर्टीज इनसे किस तरह से रिलेटेड हैं, इनकी वैल्यूज के बेस पर हम गैसेस की कौन सी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड है हमारा ये टॉपिक। तो इनमें से जो फर्स्ट कांस्टेंट लिया है मैंने वो है कांस्टेंट ए। तो देखो कांस्टेंट ए क्या है। तो अगर हम वान डेर वाल्स इक्वेशन में जाते हैं तो वहां पर जब हम देखते हैं कि प्रेशर करेक्शन हुआ है तो उस प्रेशर करेक्शन में जो अट्रैक्शन टर्म है उसमें आता है स्मॉल ए, जिसमें आपने देखा है कि द प्रेशर विच डिक्रीजेस व्हाई अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू दी an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो यहां पर ये कांस्टेंट ए आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये कहलाता है अट्रैक्शन टर्म। ओके, ये जो है ये वाला स्टेप ये कहलाता है अट्रैक्शन टर्म। तो आप देख रहे हैं कि इस अट्रैक्शन टर्म में है ए। देयरफॉर ए मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन और अमंग द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। समझ गए कि जो ए है वो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन देना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, या हम इसको लिखेंगे कि इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ attractive forces among molecules of gases, because greater the value of A, higher the magnitude of attractive forces। ध्यान रखें, मतलब ये जो A है इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी, जितनी ज़्यादा ग्रेटर होगी, ध्यान रखें गैसियस पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा। और जब हायर टू हायर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे देन गैस मोर, ठीक है, सो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मीन्स जितना ज़्यादा इसका वैल्यू होगा जो गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर से उतना ही ज़्यादा डेविएशन शो करेंगे। मीन्स मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वैल्यू ऑफ ए। एक चीज ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा ए का वैल्यू मीन्स डायरेक्ट, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, मैग्नीट्यूड। ओके, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। जितना ज्यादा ए उतना ही ज्यादा डेविएशन का मैग्नीट्यूड और उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड। एंड ईजीनेस जो है, इजीनेस of liquefaction is directly proportional to the value of E, and critical temperature also directly proportional to E। ये और पॉइंट्स याद रखना कि जो गैस है उनका जो लिक्विफिकेशन है उनकी जो इजीनेस है वो वैल्यू ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब गैसों के लिए जितना ज्यादा ए का वैल्यू, गैस उतनी ही इजीनेस या इजीली लिक्विफाइड होगी।
और जिस गैस के लिए ए जितना ज्यादा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही हाई होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर मींस वो टेम्परेचर है जिसके नीचे या जिस पर गैस लिक्विफाइड हो सकती है एक प्रेशर को अप्लाई करके। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन, बिकॉज आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा डेविएट होगी, तो ध्यान रखें जिसके लिए वैल्यू सबसे ज्यादा है। किस गैस के लिए अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, तो जिसके लिए ए ज्यादा है। किस गैस का लिक्विफिकेशन सबसे फास्ट होगा, तो जिसके लिए वैल्यू ए ज्यादा है। और क्रिटिकल टेम्परेचर किसके लिए हाई होगा, तो ध्यान रखें वो ये है ए पर। और भी है ठीक इसी तरह से अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल अट्रैक्शन इनके बारे में पूछा गया है तो ध्यान रखें कि जो ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर फोर्सेस या मैग्नीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस ए, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। A directly proportional to the strength of dipole attraction। और हम जानते हैं कि जो डाइपोल अट्रैक्शन है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब है कि जिन गैसेस में या मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर जो है क्या ए ज्यादा होगा। जैसे अमोनिया है तो आपको कोई 4 गैसेस दे दी, आपसे पूछा किस गैस के लिए सबसे ज्यादा ए की वैल्यू होगी, तो ध्यान रखें जहां गैसेस ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे अर्थात उनमें ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वहां हाईएस्ट होगा। अब आता है कि ए की यूनिट क्या होगी। तो देखो ए की अगर आप यूनिट में जाएं तो P = AN² B, ये प्रेशर से रिलेटेड टर्म है, अट्रैक्शन टर्म। तो A = PV² तो P ATM × V लीटर² यहां पर यहां हो गया मोल स्क्वायर PV/N², तो ये हो गया P × लीटर का स्क्वायर अपॉन मोल का स्क्वायर। तो ATM लीटर² मोल -2 ये इसकी यूनिट हो। ओके, ठीक इसी तरह से अब हम इसकी यूनिट में आ गए तो ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हर एक गैस के लिए एक इसकी जो ए की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। तो हम आगे इसकी एक लिस्ट देखेंगे कि ए और बी डिफरेंट गैसेस के लिए क्या वैल्यूज रखते हैं। अब हम सेकेंड टर्म में, अब ये कांस्टेंट ए के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आ जाते हैं कांस्टेंट बी। तो देखो जो कांस्टेंट बी है, अगर आप करेक्शन या एक वंडर वाल इक्वेशन में जाएं तो उसमें आप देखोगे जो वॉल्यूम करेक्शन किया गया है उस वॉल्यूम करेक्शन में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनके इफेक्टिव वॉल्यूम से रिलेटेड है बी। मींस बी मेजर्स द इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। मतलब ये गैसेस के जो गैसेस हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इफेक्टिव साइज से रिलेटेड है। तो आपने देखा था कि जो वॉल्यूम करेक्शन है V - NB, ये एक रिलेशन आया था। तो ये NB B इज द, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट B है तो इट मेजर्स द इफेक्टिव साइज excluded volume of molecules of gas, means because larger the value या greater the value of B, ठीक है, larger the size of molecules। ध्यान, मतलब जितना ज्यादा बी की वैल्यू गैस का जो मॉलिक्यूल है उतनी ही बड़ी साइज का होगा। अब आप देखोगे कि जो बी होता है वो एक्चुअल में जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का उसकी साइज या वॉल्यूम से 4 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है कि V इज 4 टाइम्स
greater than actual volume of gas molecule, means B is equal to 4V ऐसे, where V तो आप समझ रहे हैं कि ये है इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स। एंड ये जो V मैंने लिया स्मॉल, ये है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स। V को कैलकुलेट कैसे करें, तो V इक्वल टू होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। ये चूंकि ये 1 मोल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का जो है एक्चुअल वॉल्यूम है, चूंकि वॉल्यूम जो पार्टिकल्स होते हैं गैस मॉलिक्यूल वो स्फेरिकल साइज शेप के होते हैं, तो 4/3, तो ये इतना जो पार्ट है ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ओके, और ये क्या है यहाँ पर एवोगाड्रोस नंबर, जो कि आप कांस्टेंट है, तो इससे V कैलकुलेट कर सकते हैं। V कैलकुलेट करने के बाद इसको V कैलकुलेट कर सकते हैं। R क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, तो इससे न्यूमेरिकल रिलेटेड होते हैं कि आपको रेडियस कैलकुलेट करने दे दी जाए कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इफ, ठीक है, इफेक्टिव या V वैल्यू फॉर दिस गैस इज इतना, तो ये लीटर पर मोल में होगा। तो पहले आप इसकी एक्चुअल साइज कैलकुलेट करोगे, मींस न्यू इक्वल टू V/4, तो इससे जो है 1 मोल मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। फिर 1 पार्टिकल का कैलकुलेट करना है, तो हमें ये पता है, रेडियस पता है, तो हम 1 मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें n ये कैलकुलेट, ये तो कांस्टेंट है, ये है, तो इसके बेस पर रेडियस भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो समझ गए होगे कि जो A कांस्टेंट है वो तो अट्रैक्शन फोर्सेस को बताता है, जबकि जो B है मेजर्स द इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इस दोनों की अब अगर आ जाते हैं B की यूनिट में, तो B इक्वल टू आपने देखा है कि ये NV है, मतलब ये एक्चुअल में वॉल्यूम बताता है। तो B इक्वल टू क्या होगा, V/N, तो लीटर पर मोल, तो ये इसकी यूनिट होगी लीटर पर मोल में, जो क्वेश्चंस में दे रखी होती है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ गैसेस के लिए जो है कांस्टेंट A एंड V की वैल्यूज इस तरह से है। हाइड्रोजन 0.024, B है 0.0266, हीलियम 0.034, 0.0237, नियोन 0.21, 0.0171, CH4, ये इस तरह से वैल्यूज हैं। अब मान लो आपको क्वेश्चन हो जाए इसमें कि अरेंज द ऑर्डर of these gases according to easiness of liquefaction। तो देखो यहां पर अगर आप A के बेस पर देखें, तो A में जो गैस मैंने अभी आपको बताया कि ease of liquefaction डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ A। किस गैस का लिक्विफिकेशन फास्ट होगा वो वैल्यू A को देख के बता सकते हैं। हम इनमें देखें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, CO2 के लिए, तो सबसे फास्ट लिक्विफिकेशन किसका होगा, CO2, फिर क्यों ना जाएगा CH4, फिर यहां आ जाए तो 1.6 किसका है, O2 का, फिर और ऊपर आ जाए आप इन दोनों में से, फिर क्या आ जाएगा, नियोन 0.024, 0.034 मींस हीलियम, और फिर क्या हो जाएगा H2। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं वहां पर आपको लिखा होगा कि विच गैस इजली लिक्विफाइड, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है A की वैल्यू के बेस पर। विच गैस शो मैक्सिमम डेविएशन, तो आपको भी मैंने बताया है कि डेविएशन जो है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A, सबसे ज्यादा कौन डेविएट होगी आइडियल बिहेवियर से, तो जिसके लिए वैल्यू A ज्यादा है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं
ठीक इसी तरह से आपको ए और बी है, जैसे आपसे दे दिया जाए कि कैलकुलेट रेडियस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, तो आप V इक्वल टू 4V आप ये लें, फिर V इक्वल टू V/4, फिर जब आपके पास V आ जाए तो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू Na। तो ये पता है आपको, ये है तो आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको TB कैलकुलेट करना है तो भी आप A/RB इसका यूज करके TB को कैलकुलेट कर सकते हैं, वाइल्ड टेम्परेचर। तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको, इस जो टॉपिक है A एंड B, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं नीट लेवल पर, JEE मेंस लेवल पर। तो आप इन पर रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आप अपनी एक्सरसाइज असाइनमेंट जो भी यूज़ कर रहे हैं, आप उनको अच्छी तरह से देखें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगा क्रिटिकल फिनोमिना और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जिसमें हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, क्रिटिकल फिनोमिना, इससे रिलेटेड पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, ओके बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।